हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल लिटरेचर विद श्रद्धा। फ्रेंड्स, आज हम आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जो है हमारा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को हम इस तरह पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि काफ़ी समय तक हमको अच्छे तरीके से याद रहे। तो मौलिक अधिकार के बारे में आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो सबसे पहले हमको यही जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा आम जनता को जो भी अधिकार प्राप्त हुए हैं उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार कई तरह के होते हैं। तो देखो, मौलिक अधिकार, पहले तो आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मौलिक अधिकार कहाँ पे है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच जितने भी अधिकार हैं वो सब मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल हैं 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का अध्ययन हम लोग करते हैं, मौलिक अधिकार आता है। तो इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 उसी को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि पहले मौलिक अधिकार जो है 7 थे, फिर उसके बाद जब संविधान संशोधन हुआ था तो एक अधिकार कम कर दिया गया था। मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था और उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। फिर हमारे 6 मौलिक अधिकार बच गए। तो क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा ये मौलिक अधिकार, जो 7वां मौलिक अधिकार था, वो एक मौलिक अधिकार हटाया गया था। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। 6। तो देखो, हम एक एक कर छवों के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, ताकि काफ़ी समय तक अच्छे से याद रहे। तो देखो, हमारा पहला है समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, समता का अधिकार। ठीक है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25, आर्टिकल 25 से 28 के बीच है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है ये 29 और 30 के बीच में है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। और फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। तो हम आपको बताए थे 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार हमारे आते हैं। तो हम एक एक करके सब अधिकारों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, हमको 14 से 18 में जो समता का अधिकार है हमारा, 14 से 18 उसी के बीच में पढ़ना है। तो देखो, 14 में हमारा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 में है, 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। और फिर 15वें में है धर्म जाति में विभेद, मतलब कोई भी धर्म और जाति में जो विभेद करता है उसका भी अधिकार हमको दिया गया है। समता के अधिकार में आर्टिकल 15 में है धर्म जाति में विभेद। और फिर आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं उसका भी अधिकार है, आर्टिकल नंबर 16 में। और 17 में है अस्पृश्यता का अधिकार, मतलब छुआछूत और भेदभाव। ये 17 वाला क्वेश्चन कई बार बनता है कि हमारे इस आर्टिकल में, संविधान में छुआछूत का जो है मतलब ये किस आर्टिकल में है, भेदभाव का। तो ये 17, आर्टिकल नंबर 17 में है छुआछूत का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और फिर 18 में है उपाधियों का अंत। जो भी उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में है।
फिर अगला हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता के अधिकार क्या है। तो 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आइए देखते हैं। तो 19 में हमारा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी आदमी कहीं भी जाके रह सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, कमा सकता है, सबकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी इंसान को हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। और फिर आर्टिकल नंबर 20 की बात करेंगे हम, आर्टिकल 20 की। ठीक है, 20 में है अपराध के दोष के संरक्षण, मतलब कोई भी अपराध करता है या उस पर किसी भी प्रकार का दोष लगता है तो उसके बीच में संरक्षण भी दिया गया है 20 में। मतलब इसमें कई पार्ट है, जैसे कि कोई तुम्हें अपराधी कह रहा है तो खुद के विरुद्ध गवाही न देने की भी स्वतंत्रता है इसमें, कि कोई तुम्हें खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और फिर अपराध, मतलब अपराध से बचने के लिए आप कुछ भी, मतलब कोई तुम्हारे ऊपर अगर अपराध लगा दे रहा है तो उससे बचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए भी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है, और आर्टिकल 21 में है जीवन का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 में है जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है। और वहीं 21A में जोड़ा गया है, 21 में तो जीवन का अधिकार था ही, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसे कहते हैं, और 21A भी उसमें जोड़ा गया। देखो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21A जोड़ा गया था। और 21A में क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना, ये आर्टिकल नंबर 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला है 22। अच्छा हाँ 22, अगला है 22। तो इसमें देखो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि 20 में क्या था, अपराध के दोष से संरक्षण। तो ठीक है, और यहाँ 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण, मतलब कि तुम्हें कोई भी गिरफ्तार ऐसे ही नाजायज नहीं कर सकता। अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, या फिर हमने क्या किया है। और फिर गिरफ्तार करने के 24 घंटे में आपको किसी भी किसी भी न्यायपालिका या फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी इसमें अधिकार दिया गया है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। और इसमें आने जाने का जो टाइम लगता है उसे छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है। तो ये याद रहेगा कि 22 में देखो गिरफ्तारी है और 20 में क्या है, 20 में अपराध के दोष से संरक्षण है। तो ये ऐसे ही याद करेंगे, पहले हम लोग अपराध करेंगे 20 में, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होगी 22 में। ठीक है, याद रहेगा। और फिर अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा तीसरा आ गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें क्या है, जो 23वां आर्टिकल नंबर 23 है, इसमें है मानव का व्यापार, मतलब इसमें कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकता, मतलब तुमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, या फिर मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, कोई तुम मजदूरी नहीं करवा सकता। ये सब आर्टिकल नंबर 23 में आता है। और 24 में, आर्टिकल नंबर 24 में सबको पता है कि इसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी तरह का 14 वर्ष से कम बच्चों को कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। ये आर्टिकल नंबर 24 में है, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल में दिया गया है। फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। हमें लगता है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगला हम कल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो, फिर अगला हम कल पढ़ेंगे। ओके, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, हमारे 6 अधिकार हैं, भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।